नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो हर वर्ष की भांति इस साल भी डीयू ने अपना सबसे पहले एडमिशन पॉलिसी रिलीज कर दिया है। इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया जिसमें इन्होंने अपनी सारी बातों को यहां पर मेंशन कर दिया है। मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले एक बात आपको मैं बता दूं कि 2023 से 2024 में डीयू ने यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। एज इट इज जो बातें 2023 की थी, जो क्राइटेरियाज थे, वही सेम टू सेम आपके 2024 में भी हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ चीजें हैं जिसमें आपको दिक्कतें आती होंगी, जैसे कि अगर आप फॉर्म फिल करोगे, जब आप डीयू को फिल कर रहे होगे तो वहां पर टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट जो आप देख रहे होगे तो वहां पे कुछ लिस्ट B1 लिस्ट B2 की बात करता होगा, वो समझ में नहीं आता होगा कि ये चीज क्या है। यहां पर कुछ चीजों की और समस्या, एक तो बड़ा कंफ्यूजन चलता है कि क्लास 12 के बोर्ड के सब्जेक्ट को लेकर बड़ी कंफ्यूजन चलती है। यहां पे कहा यह जाता है कि जो क्लास 12 के सब्जेक्ट होंगे क्या वही सीयूईटी में आप अपीयर हो सकते हो या कुछ और भी बातें यहां पर इससे रिलेटेड सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में यहां पर आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, आप डीयू की वेबसाइट पे आ जाओगे। इसी वेबसाइट पे आप एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ यहीं पे करोगे। admission.uod.ac.in ये वेबसाइट होती है इनकी। यहां पे आओगे तो सबसे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। इधर आओगे तो आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पे क्लिक कर दोगे तो यहां पर आपकी इस साल वाली ये जो वेबसाइट है वो यहां पर ओपन, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो यहां पर ओपन हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही सारी मेन बातें लिखी गई, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इन्होंने ये लिखा कि भाई आप क्लास 12 पास होने चाहिए। पहली चीज, इनकी कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको यहां पर जो है वो 50-55% ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आप क्लास 12 बोर्ड हर सब्जेक्ट में पास होना आपको जरूरी है। फिर इन्होंने यहां पर क्या लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, जिस पे ये बहुत फोकस करके बोलेंगे, वो ये, आप सीयूईटी में जिस जिस सब्जेक्ट में अपीयर होंगे, वो लैंग्वेज हो या वो डोमेन सब्जेक्ट हो, ये जो भी लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर होंगे सीयूईटी में, वो आपके क्लास 12 के बोर्ड में जरूर पढ़े होने चाहिए। मेरा कहने का क्या मतलब हुआ, ये ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने क्लास 12 बोर्ड में लैंग्वेज हिंदी पढ़ा था और आपके मान लीजिए डोमेन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थे, तो आप डीयू के लिए अगर आप सीयूईटी में अपीयर होना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ लैंग्वेज में हिंदी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही अपीयर हो सकते हैं। किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाके भी आपका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर आप डीयू से बीए करना चाहते हो तब भी आप जो डोमेन्स में अपने सब्जेक्ट लेंगे वो वही लेंगे जो क्लास 12 बोर्ड में थे, भले वो पीसीबी ही क्यों ना हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही आपको लेकर डीयू के बीए के लिए आपको यहां पर फाइट करनी होगी। ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि अगर बीएससी करना तभी हमको अपने क्लास 12 बोर्ड का सब्जेक्ट लेना है। आप कोई भी डीयू के कोर्स में जाओगे, आपको वही सब्जेक्ट्स सीयूटी में अपीयर होने हैं जो कि आपके क्लास 12 के बोर्ड में रहेंगे। सबसे जरूरी और सबसे विशेष बात, इसमें फंसते कहां पे बच्चे, ऐसे बच्चे जो डीयू से बीए करना चाहते हैं लेकिन क्लास 12 में जो है वो साइंस बैकग्राउंड से थे, उनके लिए यहां पर सबसे बड़े इशू होता है। वो बीए कर सकते हैं, बीए करने से नहीं रोक रहा है। आप अगर क्लास 12 में साइंस से हैं तो आप बीए क्या, आप बीकॉम भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं वहां पर, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह कि आप बीए अगर करना चाहते हो तो आपको यहां पर अपने क्लास 12 के जो बोर्ड के सब्जेक्ट थे उनके थ्रू ही आपको यहां पर बीए में एडमिशन लेना होगा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो आपकी मेरिट बनेगी उसी से आप एडमिशन लेने जाओगे। ये नहीं कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस लेके एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट वही आप अपीयर होंगे सीयूईटी में जो आपके क्लास 12 के बोर्ड में पढ़े होंगे। जनरल टेस्ट की ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि जनरल टेस्ट एक जनरल पेपर है आपका यहां पर, ठीक है, उसके लिए कोई क्लास 12 में सब्जेक्ट होता ही नहीं है। फिर उन्होंने यहां पर एक बात यह बोला कि ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्ट वही नाम ना हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप क्लास 12 बोर्ड में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, सीयूईटी में जो सब्जेक्ट अपीयर हुए हैं, हो सकता है दोनों एक दूसरे के क्लोजर हो लेकिन सेम टू सेम ना हो। जैसे इन्होंने बायोकेमिस्ट्री और यहां पर बायोलॉजी का एग्जांपल दिया है, तो इन्होंने कहा कि हम इसको सेम मानेंगे लेकिन ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे ही हम लोग यहां पर एडमिशन लेंगे। फिर इन्होंने अपनी बहुत जनरल बातें लिखी हैं जो कि बहुत जनरल चीजें हैं कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ के अच्छे से, जब आपका यहां पर
अपनी सारी चीजों को अच्छे से देखकर और एक एक चीजों की एलिजिबिलिटी को देख के तभी आप यहाँ पे फॉर्म को भरिएगा। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। अब सुनिए इनके सब्जेक्ट को थोड़ा सा, ये DU वाले हैं, थोड़ा अलग है ये। जैसे इन्होंने क्या किया था, NTA ने क्या किया, इन्होंने ये किया कि लैंग्वेज एक सेक्शन बांटा, एक डोमेन बांटा, एक जनरल टेस्ट बांटा, 3 सेक्शंस थे। इन्होंने थोड़ा सा उसमें और बदलाव कर दिया, इन्होंने लैंग्वेज वाले सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब NTA ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 1A 1B, इन्होंने दोनों को कंबाइन करके लिस्ट ए कर दिया उसका नाम। उन्होंने जो उसको 1A 1B लिखा था NTA ने, उसको DU ने लिस्ट ए का नाम दे दिया है। और इन्होंने डोमेन सब्जेक्ट को, जैसे टोटल यहां पर आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, 27 डोमेन सब्जेक्ट को 2 पार्ट में DU ने डिवाइड किया, NTA ने नहीं, NTA तो एक ही मानता है। DU ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक लिस्ट B1, एक लिस्ट B2। सारे मेजर आपको डोमेन्स जो होंगे लिस्ट B1 में मिल जाएंगे। ये देखो यहां से 1 से लेके 18 तक ये सब आपके लिस्ट B1 में, मेजर सब्जेक्ट इसी में है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, सारे मेजर इसमें है। फिर आपके 9 सब्जेक्ट जो थोड़े थोड़े माइनर टाइप के होते हैं वो यहां पर लिस्ट B2 में है, उनकी लिस्टिंग आप यहां पे देख सकते हो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इन्होंने डोमेन सब्जेक्ट 18 और 9 B1 और B2 में डिवाइड किया है। इसीलिए आप देखोगे तो वहां पे लिखता है कि एट लीस्ट 2 डोमेन, at least 2 subject from the list B1 plus anyone from list B1 या B2। मतलब इसका जो कंक्लूजन निकलता वो ये कि 3 डोमेन आपको लेने हैं, या तो तीनों आप यहां पर B1 से ले लीजिए, या तो 2 B1 से 1 B2 से ले लीजिए। ऐसे क्राइटेरियाज आपने पढ़े होंगे, उसका मतलब यही है, यही आपका B1 और B2 यहां पर आपका है। ठीक है। और फिर उसके बाद इन्होंने अपने सारे कोर्सेज यहां पर लिस्ट आउट किए हैं, चाहे वो आपके BA के सारे कोर्सेज, BSc के कोर्सेज, BCom के कोर्सेज, इनके जितने भी हैं सारे कोर्सेज इन्होंने यहां पर लिस्ट आउट किया है। और उसके यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा। देखो मैं एक समझाई देता हूं, यहां पर देखो क्या कह रहा है, अरेबिक फ्रॉम द लिस्ट ए, मतलब जो आपका लैंग्वेज का लिस्ट ए है उसमें से अरेबिक लैंग्वेज ले लीजिए, या कोई, फिर उसका कह रहा प्लस कोई 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट B1, जो B1 डोमेन सब्जेक्ट का जो 18 है उसमें से कोई 2 लीजिए, या फिर उसका कहता है प्लस, मतलब इसके एक और सब्जेक्ट ऐड करेंगे, वो क्या होगा, एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट B1 या B2। B1 या B2 में से कोई एक डोमेन उठा लीजिएगा। तो एक लैंग्वेज अरेबिक लेना है आपको, 2 सब्जेक्ट B1 से लेना है, फिर एक सब्जेक्ट B1 या B2 से। इसका कंक्लूजन क्या निकला, एक अरेबिक प्लस तीनों डोमेन आपका B1 से हो सकता है, या 2 B1 से 1 B2 से हो सकता है। लेकिन फिर से वही बात, जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे वो आपके क्लास 12th में पढ़े होने चाहिए, क्लास 12th के बोर्ड में होने चाहिए। ठीक है। अब इसका इन्होंने और लगाया, मतलब इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है, जिसमें आपका जो आप चाहो वो चूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए लिस्ट ए से, और आपके यहां पर कोई भी 3 डोमेन होने चाहिए, तीनों B1 से हो सकते हैं या 2 B1 से 1 B2 से हो सकता है। ये बातें इन्होंने बताया। फिर इन्होंने ये बता दिया कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो कि यहां पर ऑफर कर रहे होंगे ये वाला कोर्स, और उसमें कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं उसको भी यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज में हर एक कोर्स नहीं है, जो कोर्स होगा वो यहां पर आपके लिए मेंशन होगा। तो पहले इन्होंने BA ऑनर्स के सारे कोर्सेज दिए हैं, फिर BA प्रोग्राम के भी सारे कोर्सेज ये देंगे, ऐसे ही आपको BSc के भी सारे कोर्सेज मिलेंगे आपके लिए। यहां पर DU का, BA BSc के अलग अलग कोर्स वाइज जो होंगे वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हम आपको भी देंगे। लेकिन अगर आप देखना ही चाहोगे तो आपको पुराने वीडियोस भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, DU के आप वीडियोस को देख सकते हो। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आपका ये इंटरेस्ट पॉइंट होना ही नहीं चाहिए कि कौन कौन से कॉलेज में है और कौन कितनी कितनी सीट्स। अरे क्या करोगे अभी सीट्स को जान के भाई, अभी आपको अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम स्कोर करना है ना। अभी इसका क्या ताल्लुक बनता है कि हम ये पता करें कि ये 4 कॉलेजेस में उसमें इतनी सीट्स हैं। अरे ये काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस की बातें हैं, अभी हमको बस ये समझ में आना चाहिए ये क्या लिखा है। तो इसका मतलब मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि कोई भी लैंग्वेज हो गया, यहां कह रहा एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, मतलब आपको लिस्ट B1 से कोई 2 सब्जेक्ट लेने हैं, फिर कह रहा एनी 1 फ्रॉम B1 या B2, अल्टीमेटली दोनों को जोड़ दो तो बात क्या बन रही है, तीनों B1 से या 2 B1 से 1 B2 से, ऐसा इन्होंने यहां पर बनाया हुआ है। इसी तरीके से इन्होंने सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, और इसमें ऐसे कोई बहुत अलग विशेष बातें नहीं है। यही 2-3 बातें थी, और इसमें सबसे ज्यादा क्लास 12th वाली बात जो थी मैंने आपको समझा दिया। तो यही चीजें हैं आपकी, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको लगातार फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, आप जो पूछोगे, जैसा पूछोगे वैसी वीडियोस के थ्रू आपको यहां पर इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।